इंटेंशन जो भारत की तरफ से सुकेश, सीसीएस की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री का लौट आना इंटेंसिटी दिखाता है, देश के गृह मंत्री का तुरंत पहुंच जाना इंटेंसिटी दिखाता है इस हमले की, और सीसीएस की बैठक और सुबह से रक्षा मंत्री के साथ वो जो बैठकें लगातार चल रही हैं। प्रधानमंत्री को ब्रीफ करना, एनएसए का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का एयरपोर्ट पर ही मीटिंग हो जाना, और क्या ये उम्मीद की जाए या फिर इट्स टू अर्ली कि कोई डिसीजन इसी मीटिंग से बाहर आएगा, या फिर इट्स टू अर्ली? देखिए, खाका तो खींचा जाएगा क्योंकि एक अनरेस्ट सा है पूरे देश में कि ये हो क्या गया। ये मैसेकर है। बहुत बार छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस तरीके से चुन चुन कर लोगों को मार देना वो आपको इन्फ्यूरिएट करता है। वो उसने जानबूझकर ये किया है, और ऐसे वक्त में किया है जिस समय अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट वाज हियर। वो इंटरनेशनलाइज करना चाहता था इस इशू को कि ऐसे वक्त पे जब ऐसा कोई हमला होगा उसके अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्कशन होंगे और वो फैलेगी पूरे विश्व में बात। तो जानबूझकर ये किया गया है। सभी सिक्योरिटी एक्सपर्ट बैठे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन जो उनके आर्मी चीफ हैं उनके हालिया बयान देखिए, और उसके बाद जो उनके आतंकी संगठन है उनकी लैंग्वेज देखिए, उनकी तकरीर देखिए, तो उसमें एक कॉन्टिन्यूटी पाएंगे आप, उसमें कनेक्ट पाएंगे आप। और वो ये दिखाता है कि जब, और कहा विशंबर दयाल साहब ने कि वो कई फ्रंट पे फेल हो चुके हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ, और इसीलिए वो टू नेशन थियरी की बात करते हैं, वो कश्मीरी ब्रदरहुड की बात करते हैं, वो पूरे सेंटर स्टेज पे कश्मीर को लाना चाहते हैं, और वो बैटन पकड़ाना चाहते हैं उस आईएसआई को, उस हाफिज सईद को। ये पपेट्स हैं। ये सही कहा सभी लोगों ने कि जो कल्प्रिट है वो पाकिस्तान आर्मी है और आज के आर्मी चीफ है। उनकी तुलना बहुत लोग पुराने जमाने में पुरानी नजीम जो थी जयाउल हक साहब की, उनसे करते हैं कि जिस तरीके से रेडिकलाइज कर दिया था उन्होंने आर्मी को, वो पाकिस्तान आर्मी को रेडिकलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो उसका मर्ज क्या है ये तो सीसीएस तय करेगा, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तय करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कट शॉर्ट करके नहीं आ गए। जो हम पे पाकिस्तान को ये लगता है कि हम ये हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को डिवाइड करेंगे, हम ये देश वैसे डिवाइड होने वाले नहीं है। राहुल गांधी भी कट शॉर्ट करके वापस आ रहे हैं। क्या कहा चिदम्बरम ने कहा है, वो इस देश के होम मिनिस्टर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो सीसीएस में रहे हैं। उन्होंने कहा गवर्नमेंट शुड वे ऑल इट्स ऑप्शंस एंड चूज द मोस्ट इफेक्टिव वन, कांग्रेस विल सपोर्ट इट। जिस विपक्षी पार्टी से बीजेपी के बड़े अच्छे संबंध नहीं है, ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। लेकिन वी चिदम्बरम ने यह कहा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार के साथ समन्वय, सहयोग और साझेदारी करने को प्रतिबद्ध है, और समय समय पर आतंकवाद और अलगाववाद का डटकर मुकाबला किया, और उसके खिलाफ लड़ाई में हमारी टॉप लीडरशिप ने अपने जानों की आहुति दी है। मतलब हम सरकार के साथ हैं। ये एक स्वर में बोलना पूरे देश का, जब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी और सरकार एक सुर में बात करने लगे और ऐसा लगे कि ये संकट हमारे देश पे आया है, ये सॉलिडारिटी दिखाता है, ये पाकिस्तान को शायद वार्न कर रहा होगा। और इसीलिए हमने कई जगह ये खबरें देखी हैं कि पाकिस्तान डिस्पेंसेशन की तरफ से अलग अलग लोगों ने बयान देना शुरू कर दिया है कि हम घबराए नहीं हैं। ये बयान तब दिए जाते हैं जब वो घबराए हुए होते हैं। उनका ये बयान देना, उनके यहां सिक्योरिटी अलर्ट पे होना, उन्हें मालूम है कि गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, कोई तुलना करने बेमानी है। लेकिन हमारे साथ ये समझना पड़ेगा, चाइना की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं है। हाँ, चाइना ने अभी तक इस पे कोई बयान नहीं दिया। बांग्लादेश ने, उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान दिया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। तो हमें ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है, कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, कौन अग्रेसिवली हमारे साथ है, कौन हमारे साथ टैसिट हमारा पार्टनर है, ये देखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें वे की जा रही होंगी सीसीएस में, और अमित शाह और एनएसए जब उन्होंने ब्रीफ किया होगा प्राइम मिनिस्टर को, तो मुझे लगता है कि एक व्यू रचना तो होगी। ये सरकार चुप बैठने वाली, ये सरकार चुप बैठने वाली नहीं। सुकेश, आप ही ने लेकिन मुझे बताया कि इस मीटिंग में आर्मी चीफ जैसे बड़े ओहदों पर बैठे
बैठे हुए सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोगों का नहीं होना, यानी कि अभी सिर्फ एक पॉलिटिकल सेटलमेंट और पॉलिटिकल नॉर्मली जो सीसीएस की बैठक होती है गरिमा, उसमें 5 मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अलावा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, एनएसए उस मीटिंग का पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम उस मीटिंग का पार्ट होता है, आईबी रॉ के चीफ उस मीटिंग के पार्ट होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की जो क्लोज कोटरी है, प्राइम मिनिस्टर उनको बुला सकते हैं। नॉर्मली फोर्सेस के चीफ उसमें नहीं होते हैं, लेकिन उनको बुलाया जा सकता है। क्या उनको जानबूझकर उनको इससे अलग रखा गया है? क्योंकि इंडिया हॉक की तरह नहीं दिखना चाहता है। वो एक, देखिए, हम जो जिससे लड़ रहे हैं, दे आर ए रोग स्टेट एंड वी आर ए मैच्योर डेमोक्रेसी। तो शायद हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर तुमने हमला किया, हमने ये झेला है, लेकिन हम बहुत मैच्योर तरीके से इसको हैंडल करेंगे और बहुत ही कड़े शब्दों में, जिस तरीके से मेजर जनरल साहब ने कहा कि रक्षा मंत्री का ऐसे वक्त जो बयान उन्होंने दिया है, और सिर्फ ये नहीं दिया कि जो परपेट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ जो बैठे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी बातें कहता है। तो मुझे लगता है सरकार का एक फॉर्मिडेबल एक्शन प्लान होगा जो आने वाले समय में आपको दिखेगा। क्या मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ हम बढ़ते हुए दिखेंगे क्या? और ओवरऑल मिलिट्री ऑपरेशन, जैसा विशंबर दयाल कह रहे थे कि भाई एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक ने जो रोग है, जो जड़ से खत्म होता नहीं दिखा, उस एब्सोल्यूट मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ क्या इस बार बढ़ा जा सकता है? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी। गरिमा, एक चीज बोलूं, देखिए, आर्मी चीफ हो सकता है आज जम्मू एंड कश्मीर में ही हो और वहां नॉर्दर्न कमांड के साथ, और वहां पूरा का पूरा मॉनिटर कर, तो वो वापस नहीं आ सकते हो आज के दिन शायद। और इसलिए अगर आर्मी चीफ नहीं है तो फिर मैं नहीं समझता नेवल चीफ और एयर चीफ को, तो इसको ज्यादा बड़ा मुद्दा मत लो। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर है, जो डिसीजन होगा उनको नहीं सर, आपका मैं छोटा फाइनल कमेंट सबका ले लेती हूँ। सर, ये बता दीजिए मेजर जनरल विशंबर दयाल की मिलिट्री ऑपरेशन नेसेसिटी है, उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं क्या? मैं तो 100% मानता हूं कि वो एक नेसेसिटी है। अगली जनरेशन पर मत पास करो, वरना ये फिर बात वहीं की मीने जाएगी। जगदीप जी, इट्स नेवर टू लेट। क्या अभी नहीं? क्योंकि जितना सबने बताया कि भाई जितनी खराब हालत में पाकिस्तान है, अगर अब भी एक्शन नहीं हुआ तो फिर कब? छोटा सा फाइनल रिमार्क। डेफिनेटली टीच एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन क्या एक्शन लिया जाएगा दैट विल बी डिफाइंड बाय द ऑब्जेक्टिव। पॉलिटिको, हर एक लड़ाई में जाने से पहले पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है। और हम भी ये चाहते हैं कि एक पहली बार जो ये आतंकवाद का जो एक चैप्टर हम जो खत्म करते हैं ना, एक बार स्ट्राइक करके, अब की बार हमें आतंकवाद की किताब को जलाना है, किताब को जलाना। दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सर। दिनेश जी, ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन लगातार ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं। क्या अचूक तरीका कि भाई आखिर में हम अपने शवों पर रोएं, अपनी लाशों पर रोएं, हमारी संतति या भावी पीढ़ियां खोकर अपनों को रोती रहें? कब तक देखेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल सही है गरिमा की, इसके ऊपर एक्शन हमें करना पड़ेगा। हम लोग इसको वेट एंड वॉच में नहीं रख सकते। पर जहां तक सवाल है इंडिया का, मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश पुरजोर होगी। अभी चाहे आपका वो इंडस बॉर्डर ट्रीटी है उसको निलंबित कर दीजिए, चाहे आपका ये जो वाघा बॉर्डर का किस्सा है उसको खत्म कीजिए, करतार कॉरिडोर खत्म कीजिए, आपके खत्म करना भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन हो सकता है क्या? वापस लाओ। और साथ ही साथ मैं फिर वापस रिपीट करूंगा गरिमा, मेरा स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है। मुझे नहीं मालूम मैं सही या गलत हूं, लेकिन अभी एलओसी को पूरा एक्टिवेट कर दीजिए। एलओसी को एक्टिवेट, आरके से ये ट्रेड खत्म करना और एलओसी को एक्टिवेट करना दोनों साइमल्टेनियस चल सकते हैं क्या? ट्रेड खत्म करना में मुझे लगता है। मैं गरिमा, मैं एक दो बात बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हमारा गवर्नमेंट आज की डेट में जो गवर्नमेंट है वो बहुत मैच्योर है और बहुत पॉपुलर है, नॉट विद इन द कंट्री बट बियॉन्ड आवर कंटूर्स ऑफ द नेशनल लाइन। तो अभी जो भी एक्शन गवर्नमेंट लेगी वो उसको सपोर्ट मिलेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन होगा, और दे विल टेक एक्शन, जियोपॉलिटिकल एक्शन, फाइनेंशियल एक्शन, एंड मिलिट्री एक्शन इज नो रेमेडी फॉर दीज थिंग्स। मिलिट्री, आपका एक डिसेंट नोट है इस पर सुकेश। Military actions along with the all military action in the sense कि full
मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, बट जैसे certain areas, यस in जैसे certain जैसे areas. जरूरत होगी वैसे होगा। ये सुकेश हम आने वाले दिनों में देखेंगे क्या, क्योंकि नोबडी नोज कि सरकार क्या करने वाली है। उरी स्ट्राइक के वक्त पर हमने यही देखा, बालाकोट स्ट्राइक के वक्त पर हमने यही देखा। तो ये प्रिज्यूम करना, एज्यूम करना, इट्स टू डिफिकल्ट, बट सर्टेनली देयर विल बी समथिंग अप। नहीं, कम से कम आई वोंट वेंचर इनटू इट कि सरकार क्या करने वाली है। मैंने कहा एक फॉर्मिडेबल एक्शन प्लान होगा, क्योंकि इंडिया को मालूम है कि जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है कि ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, वो जो है वो इंडिया इससे एक्सपोज हो चुका है। इंडिया जानता है कि हमें उसके साथ क्या करना है, उसको कैसे डील करना। ये मैं नहीं मानता कि इस बार का जो कोई ऐसा एक्शन होगा जो हमेशा के लिए पाकिस्तान को ठीक कर देगा। वो एक परमानेंट नेबर है हमारा और परमानेंट रोग स्टेट है वो। लेकिन उसको कैसे ठीक, इस आज की तारीख में उसको ठीक करने के क्या उपाय होंगे, शायद इस पे उस पे डिस्कशन हो रहा होगा, और वो एक बेहतर मंच है। ठीक है सुकेश, अब दरअसल